नमस्कार सभी बड़े बुजुर्गों अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने सरकार और समाज के बीच जो कड़ी होती है उसके बीच में बात करते हुए आज क्या स्थिति हो गई है समाज की और देश की। आज समाज में इतनी गरीबी है, इतनी महंगाई है, इतनी कमीशनखोरी है, इतनी बेरोजगारी है। इस सब का देन कौन है? इस सब का देन हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी वोटों को केवल वोटों को लेने का काम करते हैं। केवल हमको, आपको, पूरे समाज को, पूरे जमात को वोट बैंक समझते हैं और वोट लेने के बाद केवल सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे मेरा कमीशन जो है बढ़ता रहे, चाहे कोई हो, वार्ड से लेकर के सांसद तक। आज देश की स्थिति है काफी भयावह है। बेरोजगारों की फौज खड़ी है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। कहीं भी किसी भी कार्यालय में जाइए, बिना पैसा का काम होने वाला नहीं है। न पदाधिकारी किसी से डर रहे हैं, न एम्प्लॉय किसी से डर रहे हैं, न जो कर्मचारी हैं वे लोग भी नहीं डर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है जिसका जितना कम कहा जाए उतना कम है। लेकिन सभी लोग हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, गलत का बढ़ावा कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि गरीब जो है गरीब और गरीब होते जा रहा है और धनी आदमी और धनी होते जा रहे हैं। स्थिति ये है। और सरकार केवल गरीब केवल गरीब केवल गरीब की बात करती है। हर भाषण में, चाहे कोई भी मंत्री हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, सब केवल गरीबी की बात करते हैं। गरीबी कैसे खत्म की जाए इस पर कोई सोचने वाला नहीं है, कोई सोचता नहीं है। न हम सोचते हैं, न आप सोचते हैं, न हमारे जनप्रतिनिधि सोचते हैं, न सरकार सोचती है। और हम लोग हमेशा ठगे जा रहे हैं, हमेशा ठगे जा रहे हैं। आखिर यह कितना दिन तक चलेगा? हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों कर रहे हैं? काहे कर रहे हैं? इसका जवाब आपको और हमको आने वाले भविष्य को, आने वाले समय को देना ही होगा। और उस समय हमारे, आपके और पूरे समाज के मुंह से, जबान से एक शब्द नहीं निकलेगा और आपको आने वाला समय माफ भी नहीं करेगा, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, अन्यार्थ है, अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। सभी लोग अपने आप को पंगु बना करके बैठे हुए हैं। कोई लाज लिहाज से नहीं बोलता है, कोई डर से नहीं बोलता है, कोई संकोच से नहीं बोलता है, कोई सामर्थ्यवान नहीं है। गरीबी में त्रस्त है, महंगाई में त्रस्त है, कमीशनखोरी में त्रस्त है, इसलिए नहीं बोलता है। लेकिन बोलना तो होगा ही। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, आए थे जब पहली बार 2014 में, तो बोले थे कि न खाएंगे न खाने देंगे। सबका साथ सबका विकास नारा दे रहे थे। लेकिन सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? क्या गरीब गरीब होते जाए, अमीर अमीर होते जाए? कैसे ही सबका साथ सबका विकास होगा? जी नहीं। आप आर्थिक आधार पर आरक्षण लगाइए, खत्म कीजिए जात पात। जिस दिन आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन हो जाएगा, सारे नेताओं का वोट बैंक खत्म हो जाएगा और जितने गरीब तबके के लोग हैं, चाहे किसी भी जात बिरादरी के हों, उनको उनका अधिकार मिलने लगेगा। वे लोग आगे बढ़ने लगेंगे तो कहीं कोई
वोट बैंक की बात ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो केवल वोट बैंक की बात है। हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, महादलित, यही हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में यही खेल हो रहा है। आखिर यह खेल कितना दिन तक चलेगा, इस पर सोचने समझने की जरूरत है। हम और आप अपने घर से बाहर निकलें और बाहर निकल करके देश दुनिया के बारे में सोचें, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचें, वर्तमान के बारे में सोचें। आज क्या स्थिति है, आज क्या स्थिति है देश की। हर चीज बेचा जा रहा है। आज तक कोई बढ़िया संस्थान नहीं खुला, कांग्रेस को गाली दिया जा रहा है। आज हम कहना चाहते हैं, जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग है, सबसे कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आखिर यह देश यहाँ तक पहुंचा है, यह किसकी देन है। जिस देश में IIT जैसी संस्था की स्थापना हुई, JNU, इलाहाबाद, BHU, NIT, एम्स, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ISM धनबाद, BIT मेसरा, ऐसे ऐसे संस्थान की स्थापना हुई। आज तक नरेंद्र मोदी 6 साल में कितने संस्था का उद्घाटन खोल दिए, जिसमें सही और सुचारू रूप से काम होता हो। गिनती के लिए 16 एम्स खोल दिया गया, लेकिन कहीं दिल्ली जैसे एम्स की व्यवस्था नहीं है। बिहार में मधेपुरा में 800 करोड़ लगा करके मेडिकल कॉलेज खोला गया, लेकिन न उसमें एक डॉक्टर है न नर्स है। स्थिति ये है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, और सरकार अपने आप पीठ थपथपा रही है। हमारे जनप्रतिनिधि अपने आप पीठ थपथपा रहे हैं और गुणगान गा रहे हैं, मोदी का गुणगान गा रहे हैं। दलित एक्ट लगा दो, ऐसे कर दो, क्या ऐसे ही देश चलेगा? जात पात करके, आपस में नफरत फैला करके। हम लोग ये मांग करते हैं कि आरक्षण जो हो आर्थिक आधार पर हो, ये एकदम सुनिश्चित होना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी में अगर कलेजा है, थोड़ी भी नैतिकता है, अगर थोड़ा भी ताकत रखते हैं, तो आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू कर दें। देखिएगा सबका साथ सबका विकास कैसे होता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करें, देखिए कैसे सब कंट्रोल हो जाता है। ऐसे केवल भाषण देने से दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, OBC, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू, मुस्लिम करने से देश का विकास नहीं हो सकता है, आम जन का विकास नहीं हो सकता है। इसमें नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का विकास हो सकता है, लेकिन हमारा और आपका, आम जन का विकास नहीं हो सकता है और नहीं हो रहा है। स्थिति आज क्या है? शिक्षा की स्थिति बदतर है, स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है, कानून व्यवस्था बदतर है। सभी चीज खत्म हो चुके हैं, सभी सिस्टम बेकार फेल हो चुके हैं। घुसखोरी चरम पर, कमीशनखोरी चरम पर, और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? आपको बोलना होगा, हमको बोलना होगा, जगना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी देश का विकास, मेरा विकास होगा, देश का विकास होगा, आम जन का विकास होगा। ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुने जो आपकी बात को दबंगता के साथ उठा सके, न कि केवल कमीशनखोरी में लगे रहे। आज जितने भी नेता हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग कमीशनखोरी में लगे रहते हैं, और जो थोड़ा ठीक ठाक है, जो बोलने की साहस करता है, उसको दबा दिया जाता है। ये समाज में भी है और दल में भी है और सरकार में भी है। इसलिए ये सब खत्म होना चाहिए। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय समाज, जय युवा।